हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे लर्नर फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, कि किस तरह से हम लर्नर फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव क्लासरूम बना सकते हैं और क्लासरूम एनवायरनमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं और क्या बेनिफिट है लर्नर फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव क्लासरूम का। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के क्लासरूम एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च में। तो जिसकी भी बीएड में ये सब्जेक्ट है वो देख सकते हो आप। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो यार। चलो, तो बेसिकली क्लासरूम होता क्या है, क्लासरूम एनवायरनमेंट होता क्या है। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट वो सभी सराउंडिंग्स हैं जो कि क्लासरूम में प्रेजेंट होती हैं और उसको सपोर्ट करती हैं, जैसे कि क्लासमेट्स, है ना, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है क्लासरूम का वो भी, जैसे कि डेस्क, चेयर और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो एक क्लासरूम के लिए क्लासरूम एनवायरनमेंट का काम करते हैं। सपोज एक लर्नर है, लर्नर अकेला है, लेकिन टीचर भी उसका एनवायरनमेंट है, बाकी क्लास फेलो भी उसके एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके लिए एनवायरनमेंट है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और स्टाफ है वो भी उसके लिए एनवायरनमेंट का काम करता है ना। तो ये सभी चीज़ें एक लर्नर को बहुत ही ज़्यादा ढंग से बेनिफिट भी करती हैं, और कई बार अगर ये एनवायरनमेंट बुरा रहता है तो वो बहुत ज़्यादा लर्नर को अफेक्ट भी करती हैं, उसकी लर्निंग को। ठीक है, तो जो भी सराउंडिंग है क्लासरूम में वो एक क्लासरूम एनवायरनमेंट की तरह काम करता है। तो बेसिकली इसको कहते क्या है, लर्नर फ्रेंडली और जो भी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है, तो यूनेस्को इसको कहता है इंक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ILFE। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखना। चलो देन आते हैं लर्नर फ्रेंडली क्या है। तो जैसा कि नाम में ही है लर्नर फ्रेंडली, मतलब जो कि एक लर्नर के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, दोस्ताना एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे वो अपने विचारों को, अपने ओपिनियंस को अच्छे से शेयर कर पाता हो और सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हों, है ना, तभी तो होता है फ्रेंडली। चलो, तो लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहाँ पे होता है या क्या होता है, जहाँ पे स्टूडेंट एक्सेप्टेड फील करे, उसे लगे कि भाई मुझे सब एक्सेप्ट करते हैं, मुझे सब वेलकम करते हैं, जो भी मेरे थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, आइडियाज़ हैं, मैं उनको फ्रीली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, तभी तो होगा वो लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अगर ये सभी चीज़ें हम किसी को नहीं करने देंगे, उसके लिए फिर वो फ्रेंडली थोड़ी ना रह जाएगा। चलो, अब लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड क्यों किया जाता है। तो जिस तरह से जिद्दू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं ना, कि जब बच्चों को घर जैसा एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चे सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि घर में जिस तरह से बच्चे पढ़ते हैं फुल मौज मस्ती के साथ, लेकिन वो सीखते भी हैं, तो उसी तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसी तरह का जो भी लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। बच्चों को लगे कि वो घर में है, लेकिन भी सब डिसिप्लिन जहाँ पे ज़रूरी है वो चीज़ें भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्री एनवायरनमेंट में, जैसे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, कि बच्चों में या किसी भी इंडिविजुअल में डर नहीं होना चाहिए। अगर हमें डर नहीं है तो हम सबसे अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, जो भी हमारा फुलेस्ट पोटेंशियल है। और जहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत है तो टाइम टू टाइम उसको भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री कर देंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता है। तो लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या है, जो स्कूल में सभी एनवायरनमेंट है, मतलब जो भी वातावरण है, वो फियरलेस होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए और इन्जॉयबल होना चाहिए, जिसमें बच्चे मज़े मज़े के साथ पढ़ाई करें। जैसे NCF 2005 में था ना, लर्निंग विद जेनरस जॉय, मतलब अधिगम भी हो, लर्निंग भी हो और एक मौज मस्ती भी हो, क्योंकि मौज मस्ती के साथ पढ़ते हैं तो वो एक्सपीरियंस बन जाता है और पूरी लाइफ टाइम तक वो हमारे मन में, हमारे माइंड में वो चीज़ें रिटेन रहती हैं। तो लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट का ये भी मतलब है कि वो टीचर्स के लिए भी और चाइल्ड फ्रेंडली है। ठीक है, मतलब दोनों के लिए ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। तो लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट किस पे जोर देता है, किस पे स्ट्रेस देता है, एम्फेसाइज करता है कि स्टूडेंट और टीचर क्या है, बेसिकली स्कूल सिस्टम क्या है, एक मिनी वर्ल्ड है, अपने आप में एक कम्युनिटी है ना। तो अगर कम्युनिटी में अच्छे से सपोर्ट होगा, अच्छे से सभी एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो यही इसके पीछे सिद्धांत है। लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में क्या है, जो स्टूडेंट है वो एक सेंट्रल पोजीशन में है, और जो टीचर्स हैं, जो भी फैसिलिटेटर के काम करता है, उसका मकसद यही है कि किसी भी तरह लर्निंग को एनहेंस किया जाए।
है ना, क्योंकि आजकल क्या है, टीचर्स फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं, गाइड की भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों को यहाँ जाना है, बच्चे यहाँ जा रहे हैं, तो टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो उनको अपने गोल पे जाने दे, मतलब उसकी तरफ उसको गाइड करे। ठीक है, तो फैसिलिटेटर क्या है, सुविधा दाता, जो काम को ईजी बना दे। चलो देन आते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम या समावेशी कक्षा। तो सिंपल सी बात है, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? इंक्लूसिव क्लासरूम वो होता है जहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चाहे बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं या नहीं है, मतलब उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। उनका सोशल बैकग्राउंड कोई भी हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। इकोनॉमिक स्टेटस पे भेदभाव नहीं होगा, उनकी कास्ट रिलीजन पे भेदभाव नहीं होगा। बच्चों की लैंग्वेज कैसे भी हो, इंक्लूसिव क्लासरूम में सभी को वेलकम किया जाएगा, सभी को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, एक समावेशी शिक्षा का मतलब यही है। इंक्लूसिव का और मतलब क्या है कि जो भी बच्चे स्कूल से एक्सक्लूड हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट ले चुके हैं या किसी तरह से स्कूल में नहीं आ सकते हैं, तो उन्हें भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, ये भी क्या है, इंक्लूसिव क्लासरूम का एक पार्ट ही है। और ये माना गया है कि लर्नर फ्रेंडली हम तब तक नहीं बन सकते जब तक हम इंक्लूसिवनेस को ना अपना ले, है ना। सपोज करो अगर आप में इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनाने की क्षमता ही नहीं है, तो आप लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहाँ से बनाओगे? तो सबसे पहले इंक्लूसिव क्लासरूम को बनाना ज़रूरी है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी तरह का। उसके बाद ही हम लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बच्चों को दे सकते हैं। मतलब इंक्लूसिवनेस ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ही लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब भेदभाव करना जब किसी भी बेस पे हम छोड़ देंगे, तभी लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। चलो देन क्या है, इंक्लूसिव क्लासरूम को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए किसकी किसकी ड्यूटी बनती है? तो टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तो ड्यूटी बनती ही है, इंक्लूसिवनेस को इंक्रीज किया जाए। एनजीओ की, गवर्नमेंट की, पेरेंट्स की, सभी की ड्यूटी बनती है ताकि बच्चे अच्छे से लर्न कर सकें, ईजिली लर्न कर सकें और मतलब मज़े के साथ भी पढ़ सकें। ठीक है, जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है लर्निंग का, वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल हो जाए। चलो देन आते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि इंक्लूसिव क्लासरूम को अफेक्ट करती हैं या कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए, जहाँ पे सभी का स्वागत हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब है कि हम दूसरे का दर्द, दुख दर्द समझ सकें। जब ऐसा होगा तो हम बच्चों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा, है ना, सभी लोग आपस में सपोर्ट करेंगे, चाहे टीचर्स हों, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पेरेंट्स हो या खुद बच्चे भी हों, क्लासमेट हों, क्लास फेलो हों। स्कूल क्लाइमेट, ओवरऑल स्कूल क्लाइमेट, यहाँ पे वही बात आती है कि होल स्कूल अप्रोच, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ, टीचर्स, क्लास फेलो, सोसाइटी, कम्युनिटी, जो भी चीज़ें हो सकती हैं स्कूल क्लाइमेट को अच्छा करने के लिए, वो सभी चीज़ें। ठीक है, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सभी चीज़ें अच्छी चलती हैं, पेरेंट्स ही नहीं मानते अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो इंक्लूसिव क्लासरूम को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए पेरेंट्स का एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करिकुलम इंस्ट्रक्शन भी इस तरह की होनी चाहिए कि हम सभी बच्चों को उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे और ज़्यादा अच्छा कर सकें, उनकी लर्निंग को और ज़्यादा अच्छा कर सकें। चलो रोल्स ऑफ टीचर, तो टीचर्स का भी एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर टीचर्स का एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो इंक्लूसिव क्लासरूम को हम और ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं। और जो भी क्लासरूम प्रैक्टिसेस हैं, मतलब क्लासरूम एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सभी चीज़ें इंक्लूसिव क्लासरूम या लर्नर फ्रेंडली क्लासरूम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो भी सपोर्टिव एड्स हैं, मटेरियल्स हैं, सपोज असिस्टिव डिवाइस हैं, सभी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होनी चाहिए अगर हमें लर्नर फ्रेंडली या इंक्लूसिव क्लासरूम को बनाना है। जैसे कुछ दिन पहले आया था ना कि जो टैब्स होते हैं उनकी हाइट अलग अलग थी। ठीक है, तो आई थिंक किसी बच्चे ने जो नलकों की हाइट थी, जो टैप थे, उनकी हाइट को मॉडिफाई कर दिया। मतलब जो भी आए वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग उस टैप को ऊपर नीचे कर ले और पानी पी सके। तो ये क्या है, एक तरह से मॉडिफिकेशन है बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे। तो इसी तरह की जो भी सपोर्टिव एड्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी असिस्टिव डिवाइसेस हैं क्लास में, वो सभी चीज़ें होनी चाहिए ताकि एक लर्नर फ्रेंडली, एक इंक्लूसिव क्लासरूम को अच्छे से बनाया जा सके या अच्छे से उसको रन किया जा सके। चलो देन आते हैं मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या हैं लर्नर फ्रेंडली इंक्लूसिव एनवायरनमेंट के। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट इंक्रीज करता है, बिल्कुल करता है।
जब बच्चों की लैंग्वेज के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसकी सोशल इकोनॉमिकल बेस पे स्टेटस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, तो अपने आप बच्चे को बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनीवन, मैं भी सभी के जैसा हूँ, और अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब वो अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है ना। जब लर्नर फ्रेंडली या इंक्लूसिव क्लासरूम होता है जहाँ पे सभी के थॉट्स को, ओपिनियंस को रिस्पेक्ट मिलती है, तो वहाँ पे हम और ज़्यादा अपने आप एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। मतलब एग्जांपल भी है, आप सपोज करो कि ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप बोल रहे हो और आपको बार बार चुप करा दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पाओगे। वो कब होगी? जब जहाँ पे सभी की बातें सुनी जाती हैं, वहीं पे हम ज़्यादा एक्सप्रेशन दे सकते हैं, मतलब अपने थॉट्स को रख सकते हैं, है ना। तो लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट का ये भी बेनिफिट है। चलो देन आते हैं इंक्रीज डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जब ऐसा माहौल होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आपके एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, तब वहाँ पे हमारी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचने की क्षमता है, वो इंक्रीज होती है, डाइवर्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे आइडियाज़ को ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सेप्टेंस मिल रही है, वेलकम किया जाता है कि एटलीस्ट हमारे आइडियाज़ को सुना जाता है, तो अपने आप मेरा जो माइंड है वो अलग अलग दिशा में सोचेगा। तो लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में डाइवर्जेंट थिंकिंग इंक्रीज होती है। क्रिएटिव बच्चे और भी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आइडियाज़ को सुना जा रहा है और बच्चों के जो आइडियाज़ होंगे वो डाइवर्ज हो जाएंगे, इसलिए बच्चों की ओवरऑल क्रिएटिविटी स्किल भी इंक्रीज होगी। चलो, सोशलाइजेशन स्किल्स इंक्रीज होती हैं, ऑफकोर्स होती हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम होगा तो ऑफकोर्स अपनी नेटिव लैंग्वेज को भी वो वैल्यू करेंगे, उसको, उसका मूल्य समझेंगे कि भाई हमारी लैंग्वेज पिछड़ी नहीं है, जो भी हम भाषा बोलते हैं वो फाइन है, ओके है, हम कहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दी जा रही है। ठीक है, तो ये सभी मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। आपके मन में जो भी, और अगर जो भी कुछ आता हो एग्ज़ाम में, तो आप लिख देना। चलो, बैरियर्स क्या हैं लर्नर फ्रेंडली या इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए? तो सबसे पहले टीचर्स एटीट्यूड। कई बार टीचर्स को लगता है कि एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, या टीचर्स को लगता है कि सभी के बच्चे सभी के अकॉर्डिंग पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, और वो तो सही भी है। लेकिन कई जगह टीचर्स का एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा बैरियर बन जाता है, खासकर इंक्लूसिव क्लासरूम में, क्योंकि टीचर को अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बैरियर है। पेरेंट्स एटीट्यूड भी एक बैरियर है। कई बार पेरेंट्स ही अपने बच्चों को ऐसे क्लासरूम में नहीं भेजते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम में नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कौन डेली उन्हें छोड़ के आए, उन्हें लेके आए, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसके कारण पेरेंट्स का एटीट्यूड भी कई बार इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बैरियर बन जाता है। फेलो स्टूडेंट तो कई बार बुली करते हैं, कई बार टीच करते हैं, तो वो भी चीज़ें क्या हैं, बैरियर की तरह ही काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही बच्चों को समझाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बार क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर या पूरे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता कि बच्चे आराम से क्लासरूम में एंटर कर सकें या एग्जिट कर सकें, या वहाँ पे ऐसे चेयर्स नहीं हैं, डेस्क नहीं है, जहाँ पे लर्नर फ्रेंडली या इंक्लूसिव क्लासरूम को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो ये भी एक बैरियर है, और इंडिया में तो ये बैरियर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। चलो, तो ये कुछ बैरियर्स थे, और इसी के साथ हमने ये टॉपिक पढ़ लिया। लर्नर फ्रेंडली इंक्लूसिव क्लासरूम बहुत ईजी है। आपके मन में उस टाइम जो भी आए, क्वेश्चन की जैसी डिमांड हो, उसी तरह से अटैम्प्ट करना। तो ये रेफरेंसेस थे, इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।